जय हिंद साथियों। राणा कोचिंग एकेडमी के पोर्टफोलियो में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि 15 जून 2025 को हिमाचल प्रदेश पुलिस का एग्जाम होने जा रहा है, जिसके लिए कि मैं आपको मिशन खाकी के मॉक टेस्ट यानी कि जीके सेशन के मॉक टेस्ट करा रहा हूं। आई होप कि आप एनालिसिस करेंगे कि आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है और कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना बना। देखो, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो पहला क्वेश्चन है जी आपका, निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो इसका जी राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महात्मा गांधी। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी, तो इसका जी राइट आंसर आएगा आपका 1901। अगर आपसे पूछे कि 1901 में जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई तो कितने क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, तो इसका राइट आंसर आएगा आपका 5 क्षेत्र में। पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस और लिटरेचर, इन 5 फील्ड में दिया जाता था जी आपका नोबेल पुरस्कार प्राइज। लेकिन 1968 में इकोनॉमिक्स को भी इसमें शामिल किया गया। तो वर्तमान में पूछेंगे कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका आंसर होगा 6 क्षेत्र में। यहाँ पे बात आती है कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी को मिला था जी आपका नोबेल पुरस्कार 2014 में और इनको मिला था शांति के लिए। अगर मैं बात करूं आपका अभिजीत बनर्जी की, तो इनको मिला था जी 2019 में और इन्हें जो फील्ड थी इनकी वो थी आपकी इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है आपका अमर्त्य सेन, इनको मिला था 1998, इनको भी आपका इकोनॉमिक्स के फील्ड में। महात्मा गांधी को 5 बार नॉमिनेट किया गया था नोबेल पुरस्कार के लिए, लेकिन दिया नहीं गया था। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। बोलते कि 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉस एंजल्स। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किस शहर में किया गया था, तो ये किया गया था जी पेरिस में। अगर मैं बात करूं आपसे कि 2020 जो कि नाम था 2020 और हुए थे आपके 2021 में, कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां पे हुए थे, तो ये थे आपके जापान के शहर टोक्यो में। अगर मैं बात करूं आपका कि 2036 में ग्रीष्म ओलंपिक खेलों के आयोजन की दावेदारी किस देश ने की है, तो ये कीजिए अपने देश भारत ने। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो आपने बताना जी आपने कि यहाँ पे राजधानी दी कि कौन सी गलत है। तो यूक्रेन की कीव बिल्कुल सही है, चेक गणराज्य की प्राग बिल्कुल सही है, पुर्तगाल की लिस्बन बिल्कुल सही है, सर्बिया की बेलग्रेड होती है, जाग्रेब नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा राज्य सरकार प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतल देगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा जी अपना हिमाचल। यहां से अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने प्लास्टिक थैलियों पे बैन लगाया है, तो भी आएगा अपना हिमाचल। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम को किस वर्ष हिमाचल प्रदेश में लागू किया गया? तो जब बच्चे एग्जाम में जाएंगे तो इसका आंसर बिल्कुल गलत करके आते, लेकिन जिन बच्चों ने ये वीडियोस देख ली वो बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, क्योंकि जो सूचना का अधिकार है जी ये इंप्लीमेंट हुआ था 2005 में, लेकिन हिमाचल में इसे लागू किया गया 2006 इज द राइट आंसर। चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत और किस देश ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है?
तो इसका राइट आंसर रहेगा जी आपका इजराइल। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 की। बोलता है कि गलत तरीके से युग्मित जोड़ी का पता लगाएं। तो यहां पे जी आपका ऑप्शन नंबर ए सोरंग झील किन्नौर, सेकंड आपका करेरी झील कांगड़ा, बिल्कुल जी कांगड़ा में है। नेक्स्ट आपका मनतलाई झील कुल्लू, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका सरवालसर झील शिमला, तो ये आपका गलत रहेगा क्योंकि सरयोलसर है आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, चलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि सही मिलान करे। आपने बताना है कि चिनाव जो नदी है इसकी सहायक कौन सी है, तो चिनाव की जी भागा, तो पहले करेगा थर्ड। ब्यास की जो सहायक नदी है उसका नाम है जी सेंज। नेक्स्ट आपका यमुना की बात करें तो यमुना की सहायक नदी है जलाल, और सतलज की करें तो स्वा नदी। तो इस टाइप का जो ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि मदर मेरी कम टू मी के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या है, तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका अरुंधति रॉय। इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका अरुंधति रॉय। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि हु इज इंदिरा गांधी, कि इंदिरा गांधी कौन थे, तो ये थे देश के पहले महिला प्रधानमंत्री। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे कि निर्मला सीतारमन, तो निर्मला सीतारमन जी वर्तमान में आपके फिनांस मिनिस्टर है। अगर आपसे पूछे कि मैरी कॉम, तो मैरी कॉम आपको पता ही है कि 6 बार की विश्व विजेता, मुक्केबाजी में इन्होंने 6 बार विश्व विजेता बनी है मैरी कॉम। जो बोलते हैं ना कि शादी के बाद लड़की कुछ नहीं कर सकती, तो इन्होंने 6 के 6 जो आपके गोल्ड मेडल है शादी के बाद ही जीते हैं बॉक्सिंग में मैरी कॉम, चलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 बोलते कि एशियाई खेलों के किस संस्करण में क्रिकेट को शामिल किया गया, तो जी अगर मैं एशियाई खेलों की बात करूं तो देखो 2010 में भी क्रिकेट को शामिल किया गया था, 2014 में भी क्रिकेट को शामिल किया गया था, लेकिन बीच में बंद कर दिया। तो फिर से जो शामिल किया गया था 2023, जो कि था क्रिकेट का 19वां संस्करण, चलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया, तो इसका जी राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका 24 जनवरी, ऑप्शन बी है आपका 24 मार्च, ऑप्शन सी है आपका 10 जनवरी, ऑप्शन डी आपका 14 फरवरी। तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी 24 मार्च। अगर मैं बात करूं आपसे कि पूछेंगे कि 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर रहेगा राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगर आपसे मैं बात करूं कि 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है जी विश्व हिंदी दिवस, जिसका कि पहला सम्मेलन हुआ था 1975 में नागपुर महाराष्ट्र में। अगर आपसे पूछे कि 14 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 14 फरवरी को मनाया जाता है जी पुलवामा दिवस, जिसे कि ब्लैक डे के नाम से भी जाना जाता है। चलिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14 की। बोलता है कि निम्नलिखित मंदिरों का उन जिलों के साथ सही मिलान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है जी आपका लक्षणा देवी कुल्लू, ऑप्शन नंबर बी है आपका पंचवक्त्रा मंदिर चंबा, ऑप्शन सी है आपका कटासन मंदिर सिरमौर, ऑप्शन डी है आपका आदि ब्रह्मा मंदिर मंडी। तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी कटासन देवी मंदिर सिरमौर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 बोलते हैं कि कथन 1 वर्ष 1978 और 1979 में पद्म पुरस्कार नहीं दिए गए थे। कथन नंबर 2 है अर्जुन पुरस्कार वर्ष 1961 में स्थापित किए गए थे। ऑप्शन ए है आपका केवल 1, ऑप्शन बी है आपका केवल 2, ऑप्शन सी है आपका केवल 1 और 2,
ऑप्शन डी है आपका कोई नहीं। तो इसका जी राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई जी आपके 1961 से और 1978 और 1979 में पद्म पुरस्कार वितरित नहीं किए गए थे। चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16 की। बोलते हैं कि किस देश का पुराना नाम मेसोपोटामिया था? तो इजी राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इराक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। बोलते हैं कि कौन सा देश कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश बना? तो इसका जी राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्डन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। बोलते हैं कि आपका वामन द्वादशी मेला हिमाचल के किस स्थान पर लगता है? तो वामन द्वादशी मेला जी सिरमौर जिले का बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, लेकिन जो इसमें ऑप्शन दिए गए सिरमौर जिले से ही दिए गए हैं। तो पहला जी आपका नाहन, तो नाहन में जी छड़ियों का मेला लगता है, वामन द्वादशी का मेला नहीं लगता। नेक्स्ट हम बात करें श्री रेणुका जी, तो ये जी आपका यहाँ पे रेणुका मेला लगता है जो कि अंतरराष्ट्रीय मेला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, अंबोया। अंबोया की अगर मैं बात करूं तो ये अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। यहाँ पे महात्मा गांधी जी के शहीद होने के अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं, इज द राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, सराहन। तो सराहन में लगाया जाता है जी वामन द्वादशी का मेला। नेक्स्ट बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 19। बोलते कि तेंजिंग ग्यात्सो बौद्ध धर्म के कौन से गुरु है? तो पहली चीज तो जी मुझे ये बताना आपने कि ये है आपके ऑप्शन नंबर डी, 14 नंबर के गुरु। तेंजिंग ग्यात्सो जो कि वर्तमान में दलाई लामा गुरु के नाम से जाने जाते हैं, ये बौद्ध धर्म के 14वें गुरु है। और ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि तेंजिंग ग्यात्सो यानी कि दलाई लामा तिब्बत से भारत किस वर्ष आए थे? तो ये आए थे जी आपके 1959। अगर आपसे पूछेंगे कि दलाई लामा भारत के कौन से राज्य में रहते हैं, तो रहते हैं आपके हिमाचल प्रदेश। अगर बोलेंगे कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर रहते हैं, तो आपका राइट आंसर रहेगा आपका मैग्लोगंज धर्मशाला। चलेगा, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका अल्फ्रेड नोबेल। अगर मैं बात करूं कि अल्फ्रेड नोबेल जी आपके उद्योगपति थे और उद्योगपति के साथ साइंटिस्ट भी थे। इन्होंने खोज की थी आपकी डायनामाइट की। तो ये थे जी आपके 20 क्वेश्चन मिशन खाकी 2 के। तो आपने कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना है और ये भी बताना है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि इससे हमें ये भी पता लगेगा कि भाई कहाँ से लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस फायदेमंद लगे तो जरूर अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।